अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टॉपिक राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर। टू और थ्री डेसिमल प्लेस तक मतलब कैसे नंबर को राउंड ऑफ किया जा सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ये फर्स्ट नंबर है 0.534। पॉइंट के बाद हमें अगर टू डेसिमल प्लेस तक कहा जाए इसको राउंड ऑफ करो, तो हमें इस पॉइंट के बाद जो तीसरा नंबर पर डिजिट है, ये थर्ड नंबर वाला, इसको हमें हटाना पड़ेगा। जिस नंबर को हम हटा रहे हैं वो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो अगले वाले नंबर में 1 ऐड होता है। ये रूल फर्स्ट है। दूसरा रूल ये, अगर 5 से वो नंबर छोटा है तो उसी को हटा देते हैं, इस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पर 4 को काट दिया, अब इसके बाद हम इस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, मतलब ये 0.53 सेम रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल के हिसाब से हो रहा है क्योंकि 5 से बड़ा छोटा नंबर है। 4 जो है 5 से लेस है, इसलिए नंबर हम उसके प्रीसीडिंग जो डिजिट है, उसके पहले वाला जो डिजिट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। टू डेसिमल प्लेस तक हम इसको लिखेंगे 0.53। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। ओके, दूसरा यहाँ पर रूल हम अप्लाई करेंगे इस पार्ट पे 0.536। इसको अगर टू डेसिमल प्लेस तक में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो 6 हमें हटाना पड़ेगा। तो 6 5 से बड़ा है, दूसरा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर नंबर 5 से ग्रेटर है तो पिछले नंबर पे 1 ऐड हो जाएगा, मतलब 3 में 1 प्लस हो जाएगा तो 0.54 तक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा अगर 3 डेसिमल प्लेस तक क्वेश्चन आ जाए 0.6367। अब हम यहाँ पे 7 जो है ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3637, मतलब इसका 1 ऐड हो जाएगा। और अगर हम वही क्वेश्चन रिपीट करें 0.6364, अब 4 को हमें काटना है, पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस अगर कह के लिखो इसको, तो हम क्या करेंगे, 4 लेस देन 5 है तो 4 कट जाएगा, अगले वाले क्वेश्चन में कोई ऐड वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ के 2 वैल्यूज़ हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के हैं, मतलब वो नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते फिर भी हम राउंड ऑफ करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं, उसका रूल थोड़ा चेंज है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे नंबर ऐसा हो 10/3, तो ये तो डेसिमल में है ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड कर लेते हैं 10 को 3 से। 10 पे 3 का टेबल एग्जैक्ट नहीं लगेगा, पर 3 टाइम 3 3 9। 10 में से 9 माइनस किया, 1 बचा। आगे इस पे टेबल लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। ठीक है, अब हो गया दोबारा 10, फिर हम टेबल लगाएं 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 0 9, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। ये 1 रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 0.333। आगे ये 3 चलता रहेगा क्योंकि ये रिकरिंग है। तो अब ऐसे नंबर्स को हम 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट जहाँ तक कहेगा वहाँ तक हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, पर उसका रूल क्या है। अगर 2 डिजिट तक कह रहा है तो 2 डिजिट 3 है, उसके बाद भी 3 है, तो इसका आंसर होगा 0.33, क्योंकि आगे वाला 3 हटाएंगे, वो लेस देन 4 है, लेस देन 5 है, कोई एडिंग नहीं होगी। अगर हमें कहे 3 डिजिट तक लिखो तो 0.333 आ जाएगा, क्योंकि आगे भी 3 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 डिजिट तक कहे तो 0.333 आ जाएगा, तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये रिकरिंग है या नहीं है। रिकरिंग वाला जो है ना, वो आपको उस वक्त ध्यान रखना है कि कैसे टर्मिनेट या कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। ओके, जैसा कि हमने 10/3 का डिस्कस किया था, अब हम 20/3 को अगर हम डेसिमल में लिख के राउंड ऑफ करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 3 का टेबल अगर 6 टाइम पढ़ें तो 18 होगा, बाकी बचे 18, 20 में से माइनस हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा। इसी तरह से फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, तो फिर दोबारा 3 का टेबल 6 टाइम 18, फिर बचेगा बाकी 2 रिमाइंडर। तो इस तरह से हम दोबारा अगर 0 पॉइंट हमने दे दिया तो 3 दफ़ा 0 दे सकते हैं, तो आगे 0 देते जाएंगे और फिर रिमाइंडर हमारा 2 आता जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि
अगर 20/3 है तो उसका आंसर आएगा 6.666 अब टू सो ऑन। मगर डेसिमल के बाद ये रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है सेम नंबर। तो अगर इसको 2 डिजिट के बाद लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 0.677। क्यों? क्योंकि 6 को अगर हटाना चाहते हैं तो 6 5 से बड़ा है, इसलिए 1 ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको 3 डेसिमल तक लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 6.667। हमें पता है कि जो रिकरिंग नंबर्स में आगे वाला नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है वो सेम होता है, तो इस वजह से ये हम सेम फार्मूला सेम मेथड से करेंगे। इसको जहाँ तक भी लेके जाएंगे आखिर वाले नंबर को हम एक डिजिट बढ़ा के रखेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, यहाँ तक सारे हमारे जो हैं वो राउंडिंग ऑफ के रूल हैं। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।